की ज़िंदगी बचाने के लिए आपको किसी मेडिकल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मानवता की डिग्री चाहिए होती है। नमस्कार, मैं हूँ रोज़ी वाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो रूबरू में। आज हम जुड़े हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनका नाम है कमल सूद। ये पालमपुर सेवियर नाम से ब्लड डोनेशन एनजीओ से हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को 15 अगस्त 2020 को इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रशासन एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा एप्रिसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए रूबरू कराते हैं आपको कमल सूद जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, एज अ सोशल वर्कर आप ब्लड डोनेशन की जो आपकी टीम बनी उसके साथ आप कैसे जुड़े, कैसे स्टार्टिंग हुई आपकी और कैसे आइडिया कैसे आया? आइडिया की बात करूं तो हम सामाजिक प्राणी हैं, सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज से हम जुड़े हुए हैं। तो एक समाज से हमें बहुत कुछ मिलता है और उसको लौटाने का भी हमारा एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक ऋण हमारे ऊपर होता है। तो उस सामाजिक ऋण को उतारने के लिए अपने अपने तरीके से हर आदमी निश्चित करता है कि मैं कुछ करूं। तो हमने इस रक्तदान को अपना एक सामाजिक ऋण उतारने के लिए ऐसा सोचा और रक्तदान से हम जुड़े। तो युवावस्था से ही जब हम लगभग 20-22 वर्ष हमारी उम्र थी, मेरी उम्र थी, तब से मैं रक्तदान से जुड़ा हूं और अभी भी हम इसको रक्तदान से जुड़े हैं, लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। रक्तदान से लोगों को जीवन दान मिलता है, तो हमें लगा कि सामाजिक ऋण उतारने के लिए सबसे बढ़िया जरिया है, तो हम रक्तदान से जुड़े। समाज का ऋण उतारने की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे जो संस्कृति में इसमें बहुत से उदाहरण हैं। जैसे महर्षि दधीची का उदाहरण है कि इन्होंने अपने जब समाज को ज़रूरत पड़ी थी तो अपने हड्डियों तक का दान दिया था। महाराजा शवी का उदाहरण है जिन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने मांस का दान दिया था। कर्ण का उदाहरण है जिन्होंने कुंडल निकाल दी। तो समाज के लिए एक समर्पित करने के, सामाजिक ऋण उतारने के बहुत से हमारे इतिहास में सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं। तो उसी से प्रेरित होकर हमने ये निश्चय किया कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और ऐसे कि मेडिकल साइंस में ब्लड को भी एक ऑर्गन समझा जाता है, तो हमने जो अंगदान है, रक्तदान भी अंगदान कंसीडर किया जाता है। तो इस प्रकार से एक जीवन दान देने की जो बात आती है, तो रक्तदान से जीवन दान मिलता है। इसलिए हमने ये सामाजिक ऋण उतारने के लिए रक्तदान देने का ये निश्चय किया। जी, कोविड का जब टाइम था, बहुत ही क्रिटिकल टाइम था, तो सबका अपना अपना एक योगदान रहा है, तो उसमें आपका क्या योगदान रहा? कोविड के समय में जब पूर्ण लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को, उसके उपरांत कोई भी हलचल नहीं थी, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो सबसे बड़ी समस्या जो थी, जो बीमार लोग थे या जो बुजुर्ग लोग थे जिनको अक्सर रोज दवाइयों की आवश्यकता रहती थी, तो उस समय पर प्रशासन के लिए भी ये समस्या थी कि उन लोगों को घरों तक सीमित रखा जाए। उस समय पर हमारे माननीय जो एसडीएम महोदय हैं श्री धर्मेश्वर मोत्रा जी ने, उन्होंने हमारे पालमपुर सेवियर से संपर्क किया और उन्होंने हमें बताया कि ऐसे घर घर दवाई पहुंचाने की एक कल्पना उनके दिमाग में आई कि जो भी बीमार लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनके घरों तक दवाइयाँ पहुँचे, ताकि लोग घरों में सीमित रहें, वो बाहर ना निकलें। तो उन्होंने हमारे से संपर्क किया पालमपुर सेवियर से और घर घर दवाई पहुँचाने की बात की। कॉल सेंटर पालमपुर में बनाया गया। जो भी उनकी दवाइयों की पर्ची आती थी वो उनको हमारे नंबर दे दिए गए थे। व्हाट्सएप से वो पर्ची हमारे पास आ जाती थी। हम मेडिकल स्टोर से दवाई लेते थे और उनके घरों तक उसको पहुंचाया जाता था। तो इस प्रकार से बाकी भी के दवाइयों के अलावा भी कोई अगर बुजुर्गों, अकेले जो बुजुर्ग रह रहे थे, उन्हें कोई आवश्यकता थी, राशन की आवश्यकता, सब्जी की आवश्यकता, तो वो भी हमने पूरी की है कोविड के समय में। तो इसीलिए इसके साथ ही जब प्रोर में आईक्यू सेंटर जब शुरू किया प्रशासन ने, उस समय भी पालमपुर सेवियर्स से संपर्क किया गया। तो जो बाहर से हमारे ही हिमाचली भाई जो बाहर प्रदेशों में फंसे हुए थे, वो जब हिमाचल आ रहे थे ट्रेनों से, तो उनको 4-5 दिन के लिए आईक्यू सेंटर में रखना था। उसके बाद उनका टेस्ट होता था। टेस्ट में नेगेटिव होने के बाद उनको घर भेजा जाता था। पॉजिटिव आ जाते थे तो उनको कोविड सेंटर भेजा जाता था। तो उस आईक्यू सेंटर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर जो प्रोर में बना था, उसमें भी हमने अपनी सेवाएं दी। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके जो बेड अलॉट करने, उनके बाथरूम अलॉट करने, ये सब पालमपुर सेवियर्स ने ही, हमने ये प्रशासन के सहयोग से हमने ये काम किया था। सर, जो आप शिविर लगाते हैं, ये ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाते हैं, एक स्पेशल ओकेजन पे आप ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर? कैंप स्पेशल ओकेजन्स पे भी लगते हैं। अभी पीछे 9 सितंबर को जैसे हमारे पालमपुर के
एक परमवीर चक्र विजेता अपने कैप्टन विक्रम बत्रा जी थे, तो उनके जन्मदिन पर भी हमने सोचा कि जब ये देश के लिए अपनी जान तक लौटा सकते हैं तो हम इन शूरवीरों को समर्पित करके रक्तदान तो कर ही सकते हैं। तो उस उद्देश्य को लेकर भी हमने रक्तदान शिविर लगाया था पालनपुर सिविल हॉस्पिटल में। उसमें कैप्टन बत्रा जी के पिताजी स्वयं भी आए थे हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो ऐसे ओकेजन्स पे भी हमारा चलता है। मैं बात करूं तो महिला दिवस के दिन पर पिछले साल 2020 में होलियों का समय था, रोटरी भवन में हमने 4 दिन होलियों के मेले के समय पे कैंप लगाया था और 8 मार्च भी होलियों के समय में आया था। तो उस समय एक्सक्लूसिव महिलाओं के लिए रक्तदान शिविर लगा था और बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो फर्स्ट टाइम डोनर्स थी वहाँ पर। तो ऐसा भी एक हमारे प्रयास रहते हैं कि ओकेजन भी रहते हैं। और इसके अलावा जब अस्पताल से हमें सूचना मिलती है कि इस ग्रुप का डेफिशिएंसी है ब्लड बैंक में, तो उस हिसाब से भी हम कैंप लगाते हैं। आप हमारे यूथ्स को कैसे मोटिवेट करते हैं कि कैसे आपकी टीम के साथ जुड़ें, आपको कैसे ब्लड डोनेट करें? यूथ के लिए एक तो मोटिवेशनल लेक्चर हम विभिन्न कॉलेजेस में जाके चलाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। एक थोड़ा सा पहली बार देने के लिए थोड़ा सा डर रहता है लोगों में कि पता नहीं मेरे शरीर से खून निकल जाएगा, मुझे कमजोरी आ जाएगी या कुछ ऐसा लगता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो वो मोटिवेशनल हम देते हैं कि आपका रक्त जो है वो आपके शरीर से 200-250 ml सिर्फ रक्त लिया जाता है, 200 ml, तो ये 24 घंटे में इसकी आपूर्ति हो जाती है। और एक रक्तदाता, स्वस्थ जो रक्तदाता है वो 90 दिन के बाद दोबारा से रक्तदान कर सकता है। दूसरी बात ये है कि जो एक बेनिफिट्स भी हैं, हमें हार्ट स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है, हमारे लिए कैंसर का खतरा कम हो जाता है, आयरन की जो ज़्यादा हो तो वो उसकी लेवल पे रहता है। इस तरह से कई बीमारियों से हमें रक्तदान बचाता भी है। इस तरह से हम मोटिवेशन कॉलेज में जाके देते हैं। इसके अलावा विभिन्न गाँवों में जो यूथ क्लब है, वहाँ यूथ क्लब से लोगों से भी हम संपर्क करते हैं जाकर, और उन यूथ क्लब के लोगों से हम जाकर मिलते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप अपने जो यहाँ यूथ क्लब है उनको प्रेरित कीजिए, हम यहाँ पर ब्लड की बैंक की टीम लेकर आएंगे, आपसे ब्लड डोनेशन कैंप लगवाएंगे। तो इस प्रकार से भी दहन में हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, थुरल में जाके भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। तो ऐसे हमने गांव जाके यूथ क्लब जो गांव में बने होते हैं उनसे मिलकर भी उनको प्रेरित करते हैं और वहाँ से भी हम कैंप लगवाते हैं। जी सर, मोटिवेशन स्पीच जब आप देते हैं लोगों को, देन जो लोग आपसे जुड़ते हैं तो आप उनके अप्रिशिएशन में क्या करते हैं कि जो आपके साथ जुड़े, आपको ब्लड डोनेशन के लिए रेडी हो गए, देन उनको अप्रिशिएट कैसे करते हैं आप? जी कि हर डोनर को एक तो एक सम्मानित क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके अलावा भी विभिन्न कार्यक्रमों में कभी मोमेंटो भी दिए जाते हैं, और सर्टिफिकेट तो 100% है कि उनको मिलता ही है। दूसरी बात ये है कि उनके भी किसी एक तो वो एक हमारे ग्रुप में जुड़ गया, ब्लड डोनेशन ग्रुप में जुड़ गया, तो उसके किसी रिश्तेदार को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उस ग्रुप में मैसेज आ जाता है, और उस तरह से हमारी एक सारे हर ब्लड ग्रुप का एक एक वो बना हुआ लिस्ट बनी हुई है, सूची बनी हुई है। जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि हम पहले स्वयं प्रेरित हुए ब्लड देने के लिए, उसके बाद जब ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो उसमें डायरेक्टरी बनती थी, हम डायरेक्टरी बनाते थे विभिन्न ब्लड ग्रुप के डोनर्स की। फिर टेलीफोन भी जब मोबाइल नहीं होते थे तो लैंडलाइन से थोड़ा मुश्किल होता था, किसी की ज़रूरत पड़ती थी तो उसको हम वो सूची उपलब्ध करवा दिया जा करते थे कि आप ये वाली सूची है, आप स्वयं संपर्क कर लें। लेकिन जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ, व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ हुआ, तो ये थोड़ा आसान हो गया है। ब्लड व्हाट्सएप ग्रुप बना हमारा, तो ये जितने भी ब्लड डोनर्स हैं हम सब एक ग्रुप में हैं। लगभग 2000 के लोगों के साथ हमारा संपर्क है, फेसबुक पेज हमारा बना हुआ है। तो एक दूसरे से अब हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जैसे ही किसी को आवश्यकता होती है वो मैसेज डाल देता है, और उसी का डोनर जो उस ब्लड ग्रुप का होता है वो स्वयं अपने आप अपनी उपलब्धता बता देता है कि मैं आज उपलब्ध हूँ, तो मैं आज अस्पताल में आके ब्लड डोनेट कर जाऊँगा। इस प्रकार से हमारी जो आपूर्ति है वो पूरी हो जाती है। जैसे कि सर आपने बताया अभी गांव के कुछ एक लोग हैं जो अनअवेयर हैं, अनएजुकेटेड हैं, देन उन तक आप कैसे मैसेज कन्वे करते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं कि आपके साथ जुड़ें? मोटिवेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि आप मोटिवेशन स्पीच हमारी चलती है, गांव में जाके यूथ क्लबों से हम संपर्क करते हैं, उनसे कैंप लगवाते हैं,
और कई बार हम यहाँ से अस्पताल से डॉक्टर्स को ले जाके भी वहाँ से मोटिवेशनल स्पीच उनकी करवाते हैं। डॉक्टर विनय महाजन हमारे साथ कई बार गए हैं और उन्होंने गांव में जाके लोगों को प्रेरित किया है। सबसे बड़ा डर तो ये होता है कि मेरे शरीर से खून निकलेगा, मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगी। तो मेडिकल टर्म्स में डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाया है और हमारे इसीलिए गांव में भी मैंने जैसे बताया दहन में, तोरल में ऐसे कैंप लगे हैं और सक्सेसफुल हुए हैं। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे से 2000 लोग अगर जुड़े हैं तो वो सब पालमपुर के शहरी लोग तो नहीं हैं, गाँव से भी बहुत से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि किसी न किसी का रिश्तेदार को जब बीमार होता है तो उसको खून की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि उस परिवार से भी कोई रक्तदाता रक्त दे। अगर उस ग्रुप का नहीं है तो भी हम कोशिश करते हैं कि आप भी रक्तदान कीजिए, हम तो अवेलेबल हैं ही हैं, लेकिन आप भी हमारी मुहिम से जुड़िए। तो उसको वो भी हमारे साथ सहज जुड़ जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे संभव हो जाता है। आप जो है लोगों को 24 आवर सर्विसेज देते हैं? जी बिल्कुल, हम हमेशा अवेलेबल हैं, हमारे नंबर कभी बंद नहीं होंगे। तो हम ग्रुप है चला हुआ है, तो ये हमेशा टीम है जो मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में? नहीं, ऐसा है आवश्यकता कब पड़ जाए रक्त की ये तो हम कह नहीं सकते। सुबह भी पड़ सकती है, शाम को भी पड़ सकती है। तो ये तो 24 आवर सर्विस है रक्तदान के लिए, क्योंकि ये जीवन बचाने का काम है, तो इसके लिए हम टाइम बाउंड नहीं हो सकते। अगर कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? संपर्क करने के लिए तो मैंने जैसे ही कहा, सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज है हमारा, और वैसे भी हम अवेलेबल हैं। सर्वेश अरोड़ा जी पालमपुर में हैं, मनीष दुसेजा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो पालमपुर से हैं, मैं मरंडा से हूं। तो ऐसे सबके पास हमारे नंबर हैं, अवेलेबल हैं। और ब्लड बैंक पर भी अगर आप चले जाएं तो वो भी हमें फ़ोन कर देते हैं कि आज इस ब्लड ग्रुप की हमें आवश्यकता है, तो वो हमें सूचना आ जाती है, हम आगे भेज देते हैं। अभी तक कितने लोग आपके इस टीम के साथ ही जुड़े हैं अभी तक, पालमपुर एरिया से बाहर भी? बाहर के बहुत से लोग हैं, मैं वैसे ही बात कर रहा था, लगभग 2000 लोगों की ये टीम होगी। और जैसे पालमपुर सेवियर्स है, वैसे कांगड़ा सेवियर्स है, धर्मशाला सेवियर्स है, हर जगह पे ऐसे एक ब्लड डोनर्स के हमारे एक ग्रुप बने हुए हैं। तो जैसे पालमपुर में ही हमारी रीच लगभग 2000 लोगों तक हमारी रीच जो है हमारे से जुड़े हुए हैं। और इसमें बहुत से दूसरी बात ये वही आती है कि 3 महीने तक आप खून नहीं दे सकते। मैंने अगर दिसंबर में खून दिया है तो मैं मार्च तक अभी खून नहीं दे सकता, इसलिए अगर किसी बी पॉजिटिव को जरूरत पड़ती है तो अगली टीम तैयार है। तो इस तरह से हम रो वाइज चलते हैं। 3 महीने बाद मैं अवेलेबल हूँ, जिसने आज दिया है वो अगले 3 महीने बाद अवेलेबल होगा। तो इस तरह से एक चेन के रूप में ये काम करती है और ये अवेलेबिलिटी सबकी है, उपलब्ध रहते हैं, लोग सहर्ष देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक तो हम जीवन बचा पा रहे हैं, दूसरा अपने आप को भी हम बड़ी बीमारियों से बचा पा रहे हैं। हमारे यूथ्स को आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? यूथ के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि आप मुहिम से जुड़िए। रक्तदान महादान है, हमारे शास्त्रों में गुप्त दान को बड़ा महत्व दिया गया है। तो रक्तदान भी एक गुप्त दान की तरह है, क्योंकि हम रक्तदान दे रहे हैं, हमारा रक्त किसको जा रहा है हमें भी पता नहीं होता है। तो ये एक जीवन बचाने का काम है और गुप्त दान है। तो मेरा सभी युवा साथियों से आग्रह है कि इस मुहिम के साथ हमारे साथ जुड़िए। आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, एक देने की प्रवृत्ति आप में आएगी। वो कहते हैं कि समाज को दे रहे हैं, देश को हम देना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। एक देना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपने आप से कुछ देना। तो आप जुड़िए, रक्तदान कीजिए, गुप्त दान के रूप में कीजिए, और इसी में आप किसी के जीवन बचा सकते हैं। धन्यवाद। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जाना ब्लड डोनेशन के बारे में। ब्लड डोनेशन कैसे किया जाता है, क्या किस तरह से ये पीपल्स को मोटिवेट करते हैं, कैसे स्कूल्स में कॉलेजेस में जाकर मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, वे नौजवान सौभाग्य वाले होते हैं जो अपने रक्त से किसी को एक नई ज़िंदगी देते हैं। और आज की इस रूबरू शो को मैं यही संपन्न करती हूँ और फिर से रूबरू होंगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सर्वेश अरोड़ा अपने टीम मेंबर्स के साथ युवराज जी, मुनीष जी, कमल जी, पालमपुर सेवियर्स की तरफ से आप सबसे आह्वान करता हूं 23 मार्च शहीदी दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आइए इकट्ठा हो। पालमपुर सेवियर्स एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है 23 मार्च को। तो मेरा आप सबसे दोबारा से आह्वान रहेगा कि 23 मार्च को आइए और इस ब्लड डोनेशन कैंप को सक्सेसफुल बनाइए। धन्यवाद। रक्तदान महादान।